ध्यान करते हुए मुझे ऐसा लगा कि वो पिरामिड बीच में से एक बड़ा झाड़ दिख रहा है और झाड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई है ना कि उसके अंदर मैंने जो पत्ते हैं ना, पत्ते वो अनगिनत है, वो पत्ते की जगह मैंने पिरामिड्स देखे। ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव था। मेरा नाम रेखा पटेल है, मैं मुंबई मलाड से हूँ। मैं ध्यान में लॉकडाउन के टाइम में जून 2021 में आई। मुझे मेरी ननंद और एट द सेम टाइम मेरी एक फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड एंड कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों के मुझे जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ के 13 का मुझे फॉर्म मिला, तो मैंने वो फॉर्म फिल किया। मेरी फ्रेंड है नीता भट्ट, उसने मुझे सिर्फ 2 वर्ड्स बोले कि उन्होंने जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ 12 किया था, तो उन्होंने बताया ये पूरा करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है और ये खजाना है। बस ये 2 वर्ड्स मेरे माइंड में बैठ गए। तब से मैं कंटिन्यू ध्यान कर रही हूँ और ध्यान में अलग अलग, वो टाइम पे तो ध्यान में अलग अलग वर्कशॉप होते थे, तो मैं वो पूरा का पूरा करती थी, क्योंकि मुझे एक भी वर्ड मिस नहीं करना है। वो मुझे मैसेज मिला तो मैं वो समझो सुबह में नहीं कर पाई तो मैं दोपहर में वो रिपीट करती थी। ऐसे कर करके मैंने पूरा 1.5 ईयर कंप्लीट किया। तो उससे मुझे बहुत सारा, तो मुझे वही मेरी फ्रेंड के वो वर्ड्स याद रह गए कि वो खजाना है। अभी भी मैं कितना भी सीखूं, कितना भी सिखाऊं, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो और खजाना निकालूं। और बदलाव में तो मैं बचपन से स्पिरिचुअलिटी का कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैं बचपन से ही मुझे आयुर्वेद से बहुत लगाव था और नेचुरल चीज़ से बहुत लगाव था। इसके लिए मुझे ना प्रकृति के साथ रहना बहुत पसंद था, तो मैं वही प्रकृति के साथ रहने के लिए कुछ खोज रही थी, तो मुझे ये ध्यान मिला। तो ध्यान से कैसे प्रकृति के साथ रहते हैं और प्रकृति में जो पंच तत्व है उससे ही हमारी बॉडी बनी हुई है, तो वही पंच तत्व प्रकृति में है। बचपन से एक जो डर था ना, वो बचपन से डर था, एक जो चीज़ का पता नहीं वो क्या डर था, वो ही समझ में नहीं आता था। पर ध्यान करने के बाद वो समझ में आया कि डर जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो हम ही हमारे में रहते हैं, हमारे में ही रहती है वो चीज़, तो वो डर हमें निकालना है। तो ध्यान से मुझे ये मेरा एक तो डर निकल गया। जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ 13 करने के वक्त वो फर्स्ट टाइम मैंने ध्यान किया, तो वो टाइम पे मुझे ना एक बुद्धा या एक ऐसा पर्टिकुलर कोई बैठा हुआ है, उसके सराउंडिंग में, सर्कल में मैं, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, जो भी पहचान वाले हैं ना, वो सब सर्कल में बैठे हुए। फिर बाद में मुझे कोई अननोन जो भी है, लेकिन वो ही सब अपने ही लग रहे थे, वो सारे बैठे हुए। फिर उसके बाद जो आ रहा है वो है अपना एनिमल किंगडम। एंड एनिमल किंगडम इतने खुशी से नाच रहे हैं वो। फिर बाद में मुझे प्लांट किंगडम दिखाई दिए, वो भी इतने हवा में ऐसा झूम रहे, गा रहे, ऐसा लग रहा है। फिर उसके बाद हुआ अपना मिनरल किंगडम, तो मिनरल किंगडम भी इतने खुशी से है। तो मुझे वो ध्यान में पहले अनुभूति हुई कि ये चीज़ क्या है, तभी मुझे समझ में नहीं आया था। फिर बाद में धीरे धीरे ध्यान करते करते वो सब सवाल के जवाब मुझे मिलने लगे। फिर मुझे भी एक प्रकृति के साथ जुड़ना है करके
मैं प्रकृति में बहुत खुश थी। मेरा फर्स्ट पिरामिड अनुभव बुद्ध पूर्णिमा में मैत्रेय बुद्धा बेंगलोर में स्थित है। वहाँ पे हम बुद्ध पूर्णिमा के 3 दिन के प्रोग्राम में वहाँ गए हुए थे। वहाँ मैंने फर्स्ट डे जब भी ध्यान में पत्री सर के सानिध्य में हमने ध्यान किया मैत्रेय बुद्धा में, तभी मुझे वहाँ पूरा जैसे आँख बंद किया ना, पूरा गोल्डन कलर के पिरामिड्स दिख रहे थे। वो कंटिन्यूस 3 दिन तक मुझे वो दिखाई दिए। तो मैं सोचा ये क्या है, मुझे क्यों ऐसे गोल्डन पिरामिड दिख रहे, क्यों गोल्डन पिरामिड दिख रहे। फिर उसके बाद मैं जब भी तहाँ पत्री सर भी थे, पत्री सर से भी मिलना हुआ, पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही मिलना हुआ। तब से मुझे यहाँ वापस आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। ये ध्यान तो करती हूँ मैं, पर कुछ अधूरा सा लग रहा है, तो मुझे करना है। तो वो चीज़ मैंने जब भी किसी को बताई कि इसे ध्यान करने से ये फ़ायदा हुआ है, मुझे भी अचानक से पिरामिड जाने का मौका मिला, कोई प्लानिंग भी नहीं थी। तो मुझे ध्यान करने से ये बहुत अच्छा लाभ होते सब समझ में भी आने लगा कि हम यूँ क्यों धरती पे आए हैं। पहले तो मैंने ये अनुभव किया कि हम सब एक ही है। जो मैं हूँ वही वो एनिमल किंगडम है, वही वो प्लांट किंगडम है, वही मिनरल किंगडम है। तभी तो मुझे फर्स्ट ध्यान में मुझे ये बुद्धा वाला अनुभव हुआ था। उसके बाद कंटिन्यू ध्यान, सुबह शाम घंटे ध्यान करती थी। स्वाध्याय मुझे बहुत पसंद था, और सबसे ज़्यादा पसंद मैं सज्जन संगति सुनती थी। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था पाठ। एक बार स्वाध्याय भी नहीं सुनती थी, पर सज्जन संगति एक भी वर्ड में मिस नहीं करती थी। तो यही पत्री सर का था ना कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगति। पहले तो मैंने वहाँ बेंगलोर में ध्यान किया पिरामिड के अंदर। फिर मैं मुलुंड पिरामिड में फर्स्ट टाइम गई, मुंबई में। तो वहाँ तभी डॉक्टर एस रंजन का वर्कशॉप था 1 डे का। वहाँ मैंने ध्यान करते हुए मुझे ऐसा लगा कि वो पिरामिड बीच में से एक बड़ा झाड़ दिख रहा है, और झाड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई है ना, कि उसके अंदर मैंने जो पत्ते हैं ना, पत्ते वो अनगिनत है। वो पत्ते की जगह मैंने पिरामिड्स देखे। ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव था। स्वाध्याय में मैंने आत्मयोगी भव बुक पढ़ी हुई है, और महाअवतार बाबा जी से वार्तालाप, वो 2 बुक्स मैंने पढ़ी है। और मेरा ध्यान में मन, बाद में मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोच रही क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है। फिर एक दिन मैंने गार्डन में वॉक करने के टाइम सोच रही थी कि गार्डन में क्यों ध्यान में ना सीखा। तो गार्डन में वॉक करते करते मैंने ऐसे ही, लेडीज़ लोग का पूरा सर्कल बैठा हुआ था, मैंने वहाँ जाके बोला कि ये ध्यान विधि है, ये ध्यान सीखना है। तभी मुझे वहाँ से ध्यान सिखाने की शुरुआत की मैंने। तो गार्डन में हम डेली 4 to 5:30 ध्यान रखते, जितने भी लोग आएंगे ध्यान सिखाते हैं। ऐसे करके मुझे ध्यान प्रचार के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करती थी ट्रेन में, कैसे भी लॉन्ग रूट पे जाते हैं, तो मेरा कोई ना कोई ध्यानी मुझे वहाँ से मिल ही जाता है। वहाँ से 1 या 2 या 3 ऐसे करके। और मैंने ट्रेन में भी ध्यान करवाया है, बसेस में भी ध्यान करवाया है, एंड शादी में गई थी, शादी में भी मैंने ध्यान करवाया है। तो वो करके मुझे बहुत ही संतुष्टि हुई कि नहीं, यही मेरा पर्पस था। ध्यान करना नहीं है, पर ध्यान प्रचार करना है मुझे। और अहिंसा परम धर्म। अहिंसा मतलब जीव हत्या जो करते हैं वो ही नहीं, पर हमारा विचारों से भी जो हत्या होती है उससे भी नहीं करनी चाहिए।
तो यही सीख मुझे PSSM में आके मिली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को खूब सारा धन्यवाद। नमस्ते। PMC हिंदी बदले जीवन।